नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार दरोगा का। दोस्तों भर्ती आ चुका है 1800 पदों पे, जो कि बिहार दरोगा एसआई। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम इसके जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हैं। दोस्तों इस भर्ती के बारे में हम आपको यानी कंप्लीट जानकारी देंगे। इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा और दोस्तों सिलेबस, सैलरी, एग्ज़ाम कब तक होगा, इन सब के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, और ये इसका दोस्तों वेबसाइट है। आप गूगल पे जाएंगे, टाइप करेंगे इतना bpssc.bihar.gov.in। दोस्तों इस ये वेबसाइट खुलेगा, आप लोग वहाँ से जो है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका दिया गया है, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन, यानी कि आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 26 अक्टूबर दिया गया है 2025। और ये आपका जो है प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आपका जो है चयन किया जाएगा। विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया गया है, जो कि विज्ञापन संख्या इसका है 05/2025। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। तो इसमें जो यानी कि पद हैं, रिक्तियों की संख्या 1799 पद है, यानी एक पद कम 18,000 है, यानी कि 1800 है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों यानी कि आप लोग कह सकते हैं, ये जो आपका है बम्पर भर्ती ही है 1800 के पदों पर, यानी एक पद कम है इसमें। तो ये जो आपका पद है पुलिस सब इंस्पेक्टर का है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जो कि यानी कि ये जो आपका फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों 26 सितंबर 2025 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका दिया गया है, जो कि एक अभ्यर्थी जो है यानी एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पे दोस्तों आवेदन के लिए पात्रता दिया गया है। तो ये जो आपका भर्ती है बिहार का है, और इसमें दिया गया भारतीय नागरिक यानी इंडियन होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और वो जो है यानी कि जनरल में काउंट किए जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा, यानी कि स्नातक यानी कि आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यहाँ पे दिया गया है राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो इसमें आपका स्नातक बोला गया है। और यहाँ पे डेट दिया गया है, यानी 1 अगस्त 2025 तक जो है आपका योग्यता जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। मान लीजिए आपका जो यानी कि 2 अगस्त 2025 तक आपका रिजल्ट आया है, तो आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे। 1 अगस्त 2025 तक आपका जो है यही आ जाना चाहिए। इसके बाद में उम्र सीमा की गणना के बारे में बताया गया है। तो आपका यही डेट है, 1 अगस्त 2025 के आधार पर उम्र का गणना किया जाएगा। और यहाँ पे आपका दिया गया है कि जो है अभ्यर्थियों की जो है उम्र यानी दिनांक 1 अगस्त 2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निर्णय होगी। यानी कि आपका जो ये लोग एज कैलकुलेट करेंगे, एक ये आपका जो है हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र होता है उसके आधार पर यानी कि कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अनारक्षित यानी कि सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष, अधिकतम जो है 37 वर्ष, तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। तो ये जो मान लीजिए जैसे ये 40 वर्ष दिया गया, ये सब जो है यानी कि केवल बिहार वालों को ही आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का मतलब होगा बीसी, और जो कि पिछड़ा वर्ग, इसके बाद में अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो रहेगा 20 वर्ष, अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा यानी 40 वर्ष। इसके बाद में यहाँ पे SC ST महिलाओं, पुरुष एवं महिलाओं के लिए थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए 20 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष उम्र रखा गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका दिया गया है शारीरिक मापदंड के बारे में। तो ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक आपको नहीं दिया जाएगा। ये जो है केवल अर्हताएँ पूरी करने के लिए दिया गया है। अगर आप नहीं पूरी करेंगे, जैसे आपका हाइट नहीं रहता है जितना मांगा गया है, तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ऊंचाई इसमें सामान्य का और पिछड़ा वर्ग यानी BC पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र जो है 165 सेंटीमीटर, तो जनरल और पिछड़ा वर्ग का 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। इसके बाद में EBC का यानी पिछड़ा वर्ग SC ST
पुरुषों के लिए न्यूनतम जो हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए मापा जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है जो कि अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए आपका 81 और फुलाने पर आपका 86 यानी 5 सेंटीमीटर का जो है अंतर होना चाहिए फुलाने के बाद में। और आपका यहाँ से दिया गया है अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात पुरुषों के लिए तो बिना फुलाए 79, फुलाने पर 84 होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन उनका जो है 48 किलोग्राम होना चाहिए। अगर 47 किलोग्राम रहता है तो वो लोग बाहर कर दिए जाएंगे। तो आप लोगों को जो है यानी कि वजन पे ध्यान देना है। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है किन्नर और ये ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर के लिए अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड जो है तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड जो है पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया बताया गया है। तो इसमें आपका जो है लिखित परीक्षा होगा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का जो है आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा जो आपका रहेगा 2 चरणों में होगा, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। तो इसमें आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। प्रथम चरण में आपका जो है 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और परीक्षा का जो टाइम रहेगा 2 घंटे का रहेगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका दिया गया है जो कि आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो है मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो इसमें आपको 30% पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि आपका फॉर्म काफ़ी ज़्यादा भरा जाएगा। तो आपको इससे बेहतर ही करना होगा। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार किया जाए। तो 1700 यानी 99 भर्ती है उसका गुना 20 कर दीजिए आप। तो उतना जो है कैंडिडेट को ये लोग यानी कि ये जो है मुख्य परीक्षा के लिए यानी कि बिठाएंगे। अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है कि जो कि नॉर्मलाइजेशन अंकों की गणना यानी कि पद्धति से की जाएगी। इसके बाद में द्वितीय चरण आपका जो है यानी मेंस एग्जाम जो है मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में जो है 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र आपका 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे। और यहाँ पे दिया गया सामान्य हिंदी का जो प्राप्तांक रहेगा मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसके बाद में द्वितीय पत्र जो आपका है, द्वितीय पत्र आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 का होगा। प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। इसके बाद में उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसकी एक प्रति के पास यानी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी। और मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों का 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन यानी कि किया जाएगा, शारीरिक दक्षता के लिए किया जाएगा। तो आपका जो रहेगा मेंस में 6 गुना ये लोग जो है यानी कि मेंस में बिठाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपका दिया गया है जो कि तृतीय चरण आपका है शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा, जिसमें परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा। दौड़ आपका है, यहाँ पे दौड़ आपका जो है 1600 मीटर का है यानी सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर। 1600 मीटर का दौड़ के लिए समय सीमा जो है 6 मिनट 30 सेकंड दिया जाएगा। अधिक समय अगर आप लेंगे तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ रहेगा, 6 मिनट में तय करना होगा। ऊंची कूद है सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट और 4 फीट से यानी कि 4 फीट से अगर आप कम कूदेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये महिलाओं के लिए 3 फीट का है और 3 फीट से जो कम कूदेगा उनको जो है बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद में लंबी कूद है, ये जो है पुरुष के लिए है लंबी कूद जो कि न्यूनतम 12 फीट है और 12 फीट से अगर आप कम कूदेंगे तो बाहर कर दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए 9 फीट है, 9 फीट से कम कूदेंगे तो जो है उन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद में गोला फेंक है। गोला फेंक जो है यानी कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम होगा और 16 फीट फेंकना होगा। अगर कम जो फेंकेगा उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, 10 फीट फेंकना होगा। ये सब जो आपका दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है जो कि नियत समय और में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धाओं में न्यूनतम
विनिश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा। मात्र ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। इसमें जो है 3 मौका दिया जाएगा इनमें सब में। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो दिया गया है, यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका जो भर्ती है कैटेगरी वाइज बताया गया है, यानी कि इसमें कितना सीट है। अनुसूचित जाति में यानी कुल 210 और यहाँ पे महिलाओं के लिए जो है 35% आरक्षण दिया गया है तो 74 है। इसके बाद में अनुसूचित जनजाति में 15 होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अनारक्षित का 850, महिलाओं के लिए 298, आर्थिक रूप से कमजोर 180 और महिलाओं के लिए 63। तो इस प्रकार से आपका 1799 भर्ती है। इसके बाद में स्वतंत्रता सेनानी, पोता पोती, नाती नतनी के लिए यहाँ पे 36 पद को रिजर्व किया गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आरक्षण के बारे में जो है बताया गया है। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है अगला, यहाँ पे दोस्तों आपका बताया गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के बारे में। तो उम्मीदवारी रद्दीकरण में आप लोग देख सकते हैं, आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी सामान्य निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताए रद्द की जा सकती है। आवेदन पत्र का प्रथम भाग यानी पंजीकरण जो है भरा जाना, परंतु द्वितीय भाग को भरकर सबमिट न करना। आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड न किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति या अन्य का फोटो हस्ताक्षर अपलोड किया जाना। तो इन सब बातों को आपको जो है ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपका दिया गया है कि आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना अथवा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक से चार्जबैक के रूप में प्राप्त कर लेना। आवेदन में गलत सूचना दिया जाना, गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना। आवेदन में दी गई सूचनाओं को दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना। आवेदन में जन्म तिथि गलत अंकित करना, आवेदन में गलत लिंग अंकित करना। ये सब अगर आप गलती करेंगे तो आपका जो है यानी कि फॉर्म जो है रद्द कर दिया जाएगा। तो ये जो है इसमें बताया गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे दिया गया जो आपका यानी कि फ़ी है, इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र का 100 रुपये फ़ी है, यानी सभी कैटेगरी का 100 रुपये फ़ी रखा गया है। इसके बाद में दोस्तों आपका जो चिकित्सीय जाँच होगा तो यहाँ पे बताया गया है जो कि यानी कि अगर इसमें उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा यथाविहित नियम के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल आवेदन प्राप्त होने पर अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका दिया गया है कि आरक्षण का जो लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही यानी अनुमान होगा। अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित कोटि यानी जनरल में जो है काउंट किया जाएगा। ये जो है इसमें बताया गया है। तो दोस्तों ये था इस भर्ती का नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।